Pooja Barathor, and this is second unit of English, class 5. So here is the second unit. There's the first poem is that a teamwork. Okay, now when we heard this word teamwork, okay, what things comes in our mind? Teamwork means what? Are you like to work in team? आपको टीम में वर्क करना पसंद है? Okay, now if you work in a team, what benefits, what advantages we get if we work in a team? You know, so many questions arise in our mind when we heard this word teamwork. So simply, it's always work in a team. It's always good to work in a team because we get a lot of benefits of it. Like अगर हम टीम में वर्क करते हैं तो हम सबका एफर्ट्स कंबाइन होता है. ओके, वी गेट कॉम्बिनेशन ऑफ एफर्ट्स ऑफ ऑल ऑफ देम. नेक्स्ट इज एक दूसरे के आइडियाज जो है वो शेयर होते हैं, राइट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ऐसे काफ़ी सारे बेनिफिट्स जो है इफ़ यू वर्क इन अ टीम हमें वो मिलते हैं. ठीक है, सो इट्स ऑलवेज गुड एंड अ बेटर ऑप्शन टू वर्क इन अ टीम. नाउ देर आर मेनी थिंग्स without team you cannot do that, like there are some kind of games and there are some kind of other things. Without it you are not able to, without team you are not able to do that. Okay, and if you like to work in a team then you like this poem very much. Okay, so before we start the poem I would like to explain new words of this poem. Okay, जो few new words है I'm going to explain it here. So first is teamwork. First is teamwork. Now what is teamwork? So teamwork is combined effort of a group. Combined effort of a group. Now the thing is that if you are working alone or if you are playing alone तो आपका जो अकेले का आपका जो सिंगल इंडिविजुअल एफर्ट है वही उसमें गिवन होता है, राइट. बट इफ यू वर्क इन अ टीम तो सबके जो एफर्ट्स है वो क्या होते हैं उसमें मिलते हैं और जो वो चीज़ है वो इजीली वी कैन गेट इट इजीली. ओके, नाउ द थिंग इज दैट कि अगर आपको कुछ हैवी चीज़ पुल करनी है, ओके, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल इफ यू वांट टू पुल सम हैवी थिंग तो आप अकेले जो वो पुल करोगे वो हैवी वॉट एवर द हैवी थिंग इज दैट अगर आप उसको अकेले पुल करोगे तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन? Okay, you need a lot of efforts, right? But at the same time if you are in a team, if you are a group together pull that thing तो क्या होगा, efforts will divided. efforts जो आपका है वो क्या हो जाएगा, टीम में डिवाइड हो जाएगा, राइट. तो आप सबका एफर्ट क्या होगा उसमें कंबाइन होगा और यू कैन इजीली पुल दैट थिंग, राइट. सो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल. ओके, एज आई सेड इट्स ऑलवेज बी अ गुड टू वर्क इन अ team. So the teamwork means a combination of combined effort of a group. Okay, next is hoop. Hoop means a wooden, or here the meaning of hoop is wooden or iron ring trundled along the child. Okay, जो क्या होता है, आयरन रिंग होता है जिसे बास्केटबॉल खेलते हैं उसकी जो रिंग होती है. Okay, that exactly a hoop here is meant. Passes mean move onward. Passes means move onwards. Okay, कोई चीज है आप आगे की तरफ पास करते हो. Okay, that means move on. If you move onwards this, that means a passes. पास करना यानी चीज को move onwards करना, आगे भेजना, आगे पहुंचाना. Okay, that is passes. Next is relay race. Okay, अगर इफ यू लाइक स्पोर्ट्स, आपको अगर स्पोर्ट्स पसंद तो आपको ये पता ही होगा कि व्हाट इज एग्जैक्टली रिले रेस. सो अ रेस बिटवीन टीम ऑफ विच ईच पर्सन डज पार्ट ऑफ द डिस्टेंस. अ रेस बिटवीन टीम ऑफ विच ईच पर्सन डज पार्ट ऑफ द डिस्टेंस. ओके, सभी जो है डिस्टेंस में सभी ये जो रिले वर्क है इट्स एन टीम वर्क, इट्स अ टीम गेम, टीम रेस, टीम में होती है ये रेस. ओके, जिसमें क्या होता है कि थोड़े थोड़े डिस्टेंस में, ओके, पर्टिकुलर डिस्टेंस में सभी एक पर्सन्स खड़े होते हैं. ओके, ये जो रेस है उसमें पर्टिकुलर डिस्टेंस पे अलग अलग जगह पे लोग खड़े होते हैं. नाउ आपको रिले रेस में क्या करना होता है कि एक इसकी स्टिक होती है, उसको क्या कहते हैं, इस स्टिक को वी विल डू इन द नेक्स्ट, आई विल एक्सप्लेन यू दिस इन अ नेक्स्ट
न्यू वर्ड. बट जो वो स्टिक होती है, यू हैव टू रन एंड पास दैट स्टिक टू द सेकेंड person. That second person run and pass to the third person, and third run and pass to the next one and next to other. Okay, so that's how relay race happen. इस तरह से क्या होता है कि रिले रेस टीम में खेली जाती है, राइट. कि उसमें क्या होता है कि एक जो पर्सन है दूसरे पर्सन को, वन पर्सन पास इट टू द सेकेंड पास इट टू द थर्ड एंड थर्ड टू ऑनवर्ड्स. ओके, इस तरह से रिले रेस में वो जो स्टिक होती है दे पास to each other and complete the race by running like that. Okay, so that is what relay race. Next is baton. As I said कि जो relay race में वो stick use होती है, actually उसको कहते हैं baton. Okay, baton means a short tube or stick carried in a relay. Okay, वो इधर वो एक stick होती है या तो एक जो tube tags होती है. Okay, वो आपको पकड़नी होती है और you have to run in the relay race. Okay, so जो relay race में the baton, the stick that is used in the relay race, that is known as the baton. Okay, so these are the new words that comes in this chapter. So I have explained, so it will be easy for you to understand. That the poem. Okay, now let's move towards the poem. What exactly poem is? Teamwork. Let's just first recite whole poem. Okay, teamwork. Together we can make our dream work. Teamwork. Together we can make our dream work. Then we'll share the joy of what we have done. Teamwork, everyone.
It's fun to shoot the basketball through the hoop. It's fun to shoot the basketball through the hoop. But if nobody passes, then nobody shoot. If nobody passes, then nobody shoot. And the relay race just can't go on. And the relay race just can't go on. If nobody wants to pass the baton, we are the parts that make up the whole. We are the parts that make up the whole. And we have got our eyes on a common goal. And we have got our eyes on a common goal. Sometimes it can be a big plus. Sometimes it can be a big plus when you and me become an us. When you and me become an us. Okay, this is the sweet poem which is written by Jan Negro. Okay, Jan Negro wrote this poem. So what's the meaning of this poem is that teamwork, together we can make our dream work. Here poet try to say that if you work in a teamwork, whatever the dream you have, you will be successful in it easily if you work in a team. अगर आप टीम में वर्क करते हो तो आपका जो ड्रीम होता है, ओके, whatever the dream you have, ड्रीम वर्क जो होता है वो आप इजीली गेट कर सकते हो विद द टीम वर्क. ओके, बिकॉज इन टीम वर्क यू विल गेट help of each other, you help each other, you get ideas of each other. Okay, so it's a combined effort. That's why together we can make our dream work. यानी कि हमारा मोस्टली अगर हम बात करें छोटे बच्चों की, चिल्ड्रंस की, तो अगर दे आर प्लेइंग सम काइंड ऑफ गेम, तो उसका वो जो चिल्ड्रंस होते हैं उसका गोल क्या होता है? ऑब्वियसली टू विन दैट गेम. उसको गेम जो है खेलनी है और जीतनी है. ओके, तो टीम का वो क्या होता है? कॉमन गोल होता है, राइट? सो दैट्स अ कॉमन गोल ऑफ दैट टीम वर्क. ओके, फॉर चिल्ड्रन. So then we'll share the joy of what we have done. Okay, next when the dream come true, when जब हम for example अगर हम वो गेम जीत जाते हैं, okay, तो क्या होता है? We will share our joy to each other, no? जो हम हमारी खुशी है वो क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं. Okay, we share our joy with each other when whatever we have done. यानी कि जो हम वो कर देते हैं, जो हमने हमारा जो ड्रीम वर्क है, अगर हम वो ड्रीम वर्क का हमारा सक्सेसफुल हो गया और हम वो जीत गए, तो जो जॉय होता है, वी कैन शेयर द जॉय विद द ईच अदर. सो जॉय विल इंक्रीज. टीम वर्क एवरीवन, यानी सभी लोग क्या करो? टीम वर्क. ओके, इट्स फन टू शूट द बास्केटबॉल थ्रू द हुक. फन टू शूट बास्केटबॉल थ्रू द हुक, यानी कि जो बास्केटबॉल होता है हम टैप टैप करके क्या करते हैं? जो हुक होता है, यानी कि वो जो आयरन या तो वुडन की रिंग होती है, उसके थ्रू क्या करते हैं? उसको पास करते हैं, राइट? तो इट्स फन. बास्केटबॉल है, फन होता है ना, राइट? सेम. बट इफ नोबडी पासिस देन नोबडी शूट. उसमें क्या होता है? बास्केटबॉल जो है वो अकेले आप कैसे पास कर सकते हो? ओके, इफ अगर जो वो बास्केटबॉल है दैट ऑल्सो विल प्ले इन अ टीम, राइट? तो वन जो पर्सन है, इफ द पास इज बॉल टू यू, ओके, देन यू पास टू अदर एंड देन दे विल मेक अ गोल. तब वो क्या कर सकता है? बास्केट के टर्निंग जो रिंग है उसमें गोल कर सकता है, राइट? सो जो है अगर कोई पास ही नहीं करेगा बॉल, इफ नोबडी पास द बॉल देन nobody will shoot. तो कोई शूट भी नहीं कर सकता. And the relay race just can't go on. If you not work in a team, तो relay race just can't go on. Relay race भी नहीं हो सकती ना, because it is also played in a team. It is also played in a team. क्योंकि उसमें क्या होता है? One person pass that baton to other person, other will next and next to that next. ओके, इस तरह से एक दूसरे को रिले रेस में वो बैटन पास करनी होती है. दैट्स हाउ वी हैव टू पास द बैटन टू ईच अदर. ओके, बट इफ नोबडी पास
If nobody pass that baton, then relay race will not be go on. तो relay race भी क्या हो सकती है? नहीं. If nobody wants to pass the baton, as I said, if nobody wants to pass the baton, if अगर कोई बैटन पास ही नहीं करेगा, if no one will pass the baton, then it will be वो कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा रिले रेस का. ठीक है ना, रिले रेस हम खेल ही नहीं पाएंगे बिकॉज द मेन थिंग इज टू पास द बैटन टू द अदर स्टूडेंट, अदर चिल्ड्रन और अदर पर्सन, वॉट एवर. ओके, नेक्स्ट इज वी आर द parts that make up the whole. We are the parts that make up the whole. हम क्या होते हैं? हम टुगेदर, हम एक साथ वर्क करके, टुगेदर बाय डूइंग वर्क टुगेदर वी मेक अ होल, यानी हम वो पूरा होल बनाते हैं. एंड वी हैव गॉट आवर आईज ऑन अ कॉमन गोल. वी हैव गॉट आवर आईज ऑन अ कॉमन गोल. हमारा जो गोल होता है वो सबका, इफ वी वर्क इन अ टीम, ओके, अगर हम टीम में वर्क करते हैं तो सबका जो गोल होता है वो ऑब्वियसली कॉमन ही होता है, टू विन दैट और टू डू पर्टिकुलर थिंग. ओके, तो वो जो हमारा गोल होता है, दैट गोल विल बी सेम फॉर द टीम. दैट फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर प्लेइंग अ रिले रेस, तो योर गोल विल टू विन. इफ यू आर प्लेइंग अदर गेम्स, तो अगर इफ यू आर वर्किंग इन अ टीम, तो पूरी टीम के जितने भी मेंबर्स होते हैं उन सबका गोल यही होता है कि जीतना, राइट. सो द गोल वॉज कॉमन फॉर ईच. या तो कोई अगर कोई टीम में वर्क करते, ऐसा कोई थोड़ी कोई सोचेगा कि मुझे तो नहीं जीतना है, चलेगा, थोड़ी नहीं सोचता है. तो सबका जो गोल होता है वो कॉमन ही होता है. तो गोल ऑफ द टीम वर्क इज कॉमन. ओके, समटाइम्स इट कैन बी अ बिग प्लस. sometimes it can be a big plus. sometimes क्या होता है, वो एक big plus हो जाता है. big plus means we can say a big benefit. okay, sometimes by working in a team it's a big plus. what is big plus? so when you and me become us, यानी कि you and me become us, हम दोनों क्या हो जाते हैं? you and me become us, यानी हम हो जाते हैं. okay, that means a team हो जाता है, right? and it's always to work in a nice to work in a team. okay, so this lovely poem is written by the Jan Negro. okay.